Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Balram Rana. I am standing in front of you. आप सब देख रहे हैं एक्सप्लोर साइंस यूनिवर्स। आज मैं अपने चैनल के द्वारा आप सबको फिजिक्स का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कराने जा रहा हूँ। जो टॉपिक है हमारा, उसका नेम है हमारा मोशन। मोशन होता क्या है? जब कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं मोशन। और जब बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं रेस्ट पोजीशन। यानी कि जब क्या करती है बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूवमेंट करेगी, उसको तो बॉडी किस में है? मोशन में। जब बॉडी अपनी मूवमेंट नहीं करती विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, पोजीशन चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, इसका मतलब बॉडी क्या है? रेस्ट पोजीशन में। चलो इसको हम समझते हैं क्या होता है रेस्ट एंड मोशन ऑफ द बॉडी। सबसे पहले हम बात करते हैं अ बॉडी इज said to be in a motion when its position change with time with respect of an observer। यानी कि जब कोई किसी बॉडी को ऑब्जर्व करता है, जब बॉडी क्या करती है? पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं मोशन ऑफ द बॉडी। नाउ अ बॉडी इज सेड टू बी in rest when its position does not be changed with respect to an observer। यानी कि क्या कह रहा है? जब कोई भी ऑब्जर्वर किसी बॉडी को ऑब्जर्व करता है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या है? वो रेस्ट पोजीशन में है। फॉर एग्जाम्पल, अब स्टार्टिंग में क्या होता है? हमारे पास कोई भी बॉडी ए है। अब बॉडी क्या है? हम इसको देख रहे हैं, बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है? स्टार्टिंग में बॉडी कैसे है? रेस्ट में। किस में है? रेस्ट में। यानी कि स्टार्टिंग जो पॉइंट होगा वो बॉडी का किस में होगा? रेस्ट में। आफ्टर सम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बॉडी क्या कर रही है? अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। यानी कि बॉडी आ गई यहाँ पर। इसका मतलब जब बॉडी ए टू बी पॉइंट पे गई तो बॉडी हमारी किस में आ गई? मोशन में। तो अब जब बॉडी स्टार्ट में होती है, जब अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, इसका मतलब वो रेस्ट में है। जब बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है, इसका मतलब वो किस में है? मोशन में। अब हमारे मोशन के जो 3 टाइप के होते हैं, सबसे पहला होता है रिएक्ट लीनियर, सेकंड होता है सर्कुलर एंड थर्ड होता है ऑक्सीलेटर। रिएक्ट लीनियर में क्या होता है? जब हमारी बॉडी क्या करती है? एक स्ट्रेट लाइन पर मूवमेंट करती है, मूव करती है, इसका मतलब वो कैसी है? रिएक्ट लीनियर। सेकंड है हमारी सर्कुलर, जब हमारी बॉडी एक सर्कुलर पाथ में क्या करती है? रोटेट मूव करता है, उसका मतलब वो किस में है? सर्कुलर में। ऑक्सीलेटर का मतलब जब एक अपने पॉइंट पे ही मूवमेंट करती है, इसका मतलब वो क्या है? हमारी ऑक्सीलेटर। हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ द मोशन की। सबसे पहले होता है रिएक्ट लीनियर मोशन, सेकंड होता है सर्कुलर मोशन एंड थर्ड होता है ऑक्सीलेटरी मोशन। जो रिएक्ट लीनियर मोशन होता है, जब कोई भी बॉडी मूवमेंट करती है स्ट्रेट लाइन, यानी कि अपने ही जब बॉडी क्या करेगी? एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करेगी, उसको बोलते हैं हम रिएक्ट लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या करेगी? मैंने बॉडी इज मूव करेगी किसी भी एक सर्कुलर पाथ में। और ऑक्सीलेटरी में क्या? बॉडी इज मूव अबाउट मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन पे ही मूवमेंट करती है। अब बात आती है क्वांटिटी की। अब जो मोशन होता है वो क्या करते हैं? हमारे पास जो 2 टाइप की हमारी क्वांटिटी होती है मोशन में। सबसे पहले होती है स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड होती है वेक्टर क्वांटिटी। जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें जो मैग्नीट्यूड ओनली मैग्नीट्यूड को ही शो करेगी, और जो वेक्टर होगी वो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन को भी शो करेगी। हमारे पास जैसे स्पीड्स होती है, मास होता है, पावर होती है, वर्क डन होता है, ये सारी हमारी स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी होती है जैसे वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड नॉर्थ मूव इन अ नॉर्थ डायरेक्शन। यानी किसी बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो मान के चलो 5 मीटर पर सेकंड है, और उसकी डायरेक्शन कहाँ पर है? नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। यानी कि उसमें क्या है? मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है और डायरेक्शन भी दी हुई है। इसका मतलब वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। टॉपिक इज scalar and vector quantities। scalar and vector quantities। scalar physical quantity which have only magnitude। जिस भी क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाए, वो कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड एक्सेट्रा। मास ऑफ द बॉडी ओनली 5 ग्राम। 5 ग्राम यानी कि बॉडी का जो मास है वो कितना है? 5 ग्राम। यानी कि इसलिए कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या कहते हैं? विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी शो किया जाए। जिस क्वांटिटी में
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी शो किया जाए वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी ऑफ बॉडी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि बॉडी की जो वेलोसिटी वो कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन शो कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन। तो इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी दिया गया है और इसकी डायरेक्शन भी, तो इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब हम डिस्कस करेंगे बॉडी की स्पीड्स के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में, एवरेज वेलोसिटी के बारे में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में डिस्कस करते हैं। टॉपिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। जब भी कोई बॉडी मूव करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, यानी कि उसका जो इनिशियल पॉइंट होता है एंड फाइनल पॉइंट होता है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है कवर करने का, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम एक ग्राफ डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास कोई भी ये डायग्राम है, सबसे पहले पोजीशन ऑफ ए, बी और सी, जो यहाँ पर हम डिस्टेंस लेंगे एक्चुअल लेंथ, यानी कि ए से बी तक और बी से सी तक। हम डिस्टेंस की बात करते हैं, जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, मान के चलो आपका ए टू बी 5 किलोमीटर है और बी टू सी है हमारा 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, ए बी प्लस बी टू सी, यानी कि 5 + 4 = 9 किलोमीटर्स। उसके बाद होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यानी कि ए टू सी डायरेक्ट, इनिशियल पॉइंट ये है हमारा, फाइनल पॉइंट है, शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस, उसको बोलते हैं डिस्प्लेस। यानी कि डिस्प्लेस जो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ए टू सी, दिस इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं डिस्टेंस की। द एक्चुअल लेंथ of the path covered by moving body distance its initial and final position is called डिस्टेंस। यानी कि इनिशियल पॉइंट आपका ए है, फाइनल हमारा सी है, एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा, ए टू बी, बी टू सी, दिस इज नोन एज डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मूविंग बॉडी, यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन का सबसे छोटा डिस्टेंस कवर किया जाएगा, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब हम इस क्वेश्चन को एक न्यूमेरिकल पोर्शन से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोई भी एक पाथ है जिसका एक इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट हमारा इसका सी है। अब हमारे पास जो ये पॉइंट है ए बी, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं ए से लेके बी तक का डिस्टेंस। ए से लेके बी तक का डिस्टेंस मान के चलो हमने ले लिया 4 एंड बी से ले सी तक का डिस्टेंस ले लिया 3। सबसे पहले हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस होता है हमारे पास एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ क्या होगा, ए टू बी प्लस बी टू सी, यानी कि कितना होगा 4 + 3 यानी कि 7 किलोमीटर्स। अब हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट पाथ ए से लेके बी तक, ए से लेके सी तक। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, ए से लेके सी तक। अब हम यूज़ करेंगे ए टू सी, यूज़ करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। जब भी हम ये वाला डिस्टेंस निकालते हैं इसमें भी यूज़ करते हैं पाइथागोरस। अब पाइथागोरस क्या कहते हैं, जो ये वाली साइड होती है इक्वल होती है दिस साइड के स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर और टोटल का अंडर रूट। अब हमारे पास ए भी कितनी है, 4 का स्क्वायर प्लस सी 3 का स्क्वायर, टोटल अंडर रूट यानी कि 16 + 9 का अंडर रूट यानी कि 25 का अंडर रूट, यानी कितना आ गया 5। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 5 क्या आई, 5 किलोमीटर। जो डिस्टेंस कवर किया एक्चुअल वो कितना किया 7। को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेट अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस होता है, एक्चुअल पाथ होता है, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक इज, हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज टू द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड क्या होती है, स्पीड का मतलब होता है जब भी
कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी पर यूनिट ऑफ टाइम में, उसको बोलते हैं हम स्पीड। मान के चलो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो उसने क्या किया, ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया 5 मिनट्स में। 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 5 मिनट में, यानी कि बॉडी ए टू इस पोजीशन से इस पोजीशन में मूवमेंट कर रही है। तो इसकी स्पीड क्या, इसने डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस 5 किलोमीटर, टाइम क्या लिया 5 मिनट, यानी कि 1 किलोमीटर बाय मिनट, यानी कि इसकी स्पीड जितना डिस्टेंस होगा पर यूनिट ऑफ टाइम उसको बोलते हैं स्पीड। यानी कि कोई भी बॉडी कितना भी डिस्टेंस कवर करेगी पर यूनिट ऑफ टाइम में उसको बोलते हैं स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। मान के चलो आपने डिस्टेंस कवर किया, सबसे पहले 9 AM से बॉडी ए टू बी पे गई, इसने डिस्टेंस कवर किया 20 किलोमीटर। बी टू सी गई, इसने भी कितना किया 20 किलोमीटर। बी सी से डी पे गई, इसने भी 20 किलोमीटर। ये जो डी पॉइंट है वहाँ पहुंची बॉडी 11 AM पे। तो कितना टाइम लिया, 9 से 11 तक का 2 आवर। टोटल टाइम कितना हो गया 2 आवर। टोटल डिस्टेंस, टोटल 20 यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 60 किलोमीटर। एवरेज स्पीड क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 16 किलोमीटर, टाइम कितना हो गया 2 आवर। कितना हो गया 2 आवर। तो यानी कि एवरेज स्पीड क्या आएगी आपकी 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर के साथ उसकी जो एवरेज स्पीड निकलेगी, जब भी बॉडी क्या करती है डिफरेंट इंटरवल ऑफ डिस्टेंस को कवर करती है डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, तो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट ऑफ टाइम। जैसे कि हमने डिस्टेंस पढ़ा था, डिस्टेंस में क्या था, एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी। Actual path covered by the body is called distance. The shortest path covered by the body is called displacement. So the velocity क्या कहती है, velocity of a body is its displacement per unit of time is called velocity। यानी कि displacement divided by time interval is called velocity। Average velocity क्या होती है, average velocity is इन अ गिवन टाइम इंटरवल, जो आपको टाइम गिवन दिया जाएगा, डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। उसके बाद आती है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन सी होती है। If a body cover equal displacement in equal time interval, in equal मान के चलो ये आपके पास कोई भी डायग्राम है, जो ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ होगा A टू C का, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो जो हमें क्या कहता है, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, जितना ये डिस्टेंस होगा वो कवर करेगी इक्वल टाइम इंटरवल में, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मान के चलो ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 5 मिनट में कवर कर रही है बॉडी, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ अ बॉडी नॉट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जब बॉडी अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करती, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। यानी कि फर्स्टली हमने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉडी को मूव किया, सेकेंडली हमने 6 को कर लिया, उसके बाद 10, उसके बाद 20, इसको बोलते हैं हम क्या, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम डिफाइन करेंगे कि एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कि हमारी स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। हम एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। उसके बाद आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम।
अब हमने एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन लिया कि हमारे पास कोई भी बॉडी ए पॉइंट से बी पे गई, बी से सी तक गई। अब जो इसका इनिशियल पॉइंट है ए, फाइनल पॉइंट है इसका सी, जो इसने डिस्टेंस कवर किया है ए टू बी वो लिया है 4 किलोमीटर एंड बी टू सी कितना कवर किया है 3 किलोमीटर। तो इस जो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए इनको टाइम लग रहा है, जो टाइम है वो है हमारा 1 हावर। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें इस ग्राफ में एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कितना है, जो डिस्टेंस यानी कि एक्चुअल पाथ 4 + 3 यानी कि कितना आ गया 7 बाय टाइम कितना आ गया 1, तो हमारे पास एवरेज स्पीड कितनी है 7 किलोमीटर पर हावर। उसके बाद आती है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अब शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा हमारे पास ए टू सी की वैल्यू क्या आएगी, √ऑफ ए टू बी का स्क्वायर प्लस बी टू सी का स्क्वायर, यानी कि कितनी वैल्यू आएगी 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर, टोटल का अंडर रूट यानी कि 16 + 9 का स्क्वायर यानी कि 25 का रूट, यानी कितनी वैल्यू 5 किलोमीटर। तो ये कितनी आ गई 5 किलोमीटर। एवरेज स्पीड कितनी आई 5 किलोमीटर बाय 1 हावर, यानी कि 5 किलोमीटर पर हावर। अब हमें कंक्लूजन क्या लिखा है, हमारी जो एवरेज स्पीड होती है, कंक्लूजन क्या है, जो हमारी एवरेज स्पीड होती है वो हमेशा ग्रेटर होती है किससे, एवरेज वेलोसिटी से। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाती है इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन में एंड विद रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन टाइम इंटरवल, यानी कि जितना उसका टाइम इंटरवल होगा उसके रिस्पेक्ट में जितनी बॉडी की क्या होगी वेलोसिटी चेंज होगी, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, कोई भी बॉडी ए है, ये मूवमेंट कर रही है और ये होगी इसकी फाइनल इस ट्रैक पे। सबसे पहले बॉडी ए है, बॉडी ने क्या किया, ये इसकी क्या है इनिशियल पोजीशन और ये क्या है इसकी फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन को हम करते हैं U से एंड फाइनल पोजीशन को करते हैं V से। यहाँ पर टाइम लिया इसने T1 और यहाँ पर लिया इसने T2। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं जो हमारा जब बॉडी क्या करेगी इसमें मूव करेगी, यानी कि जो इसकी चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि क्या है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या है v माइनस ऑफ u, और t2 माइनस ऑफ t1 इज इक्वल टू होता है t, टाइम इंटरवल। इसीलिए हमने क्या किया, हमने चेंज ऑफ वेलोसिटी को लिख दिया क्या, v माइनस u इज इक्वल अपॉन t, यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। जो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज नोन एज, जो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जब बॉडी हमारे एंडिंग पोर्शन पे पहुंच जाती है उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी जब हमारी क्या होती है, जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी होती है। अब हम इसकी SI यूनिट निकालते हैं, SI यूनिट कैसे निकालते हैं, जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड, और टाइम भी हमारा किस में है सेकेंड में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम क्या, मीटर आ गया, मीटर अपॉन s का स्क्वायर, यानी कि ये क्या होगा एक्सेलरेशन किस में आएगा, मीटर पर सेकंड के स्क्वायर में। तो अब हम बात करते हैं कि हमने सबसे पहले हमने स्पीड निकाली थी। स्पीड की जो स्पीड होता है वो डिपेंड करता है हमारे डिस्टेंस पे, डिस्टेंस बाय टाइम पे। उसके बाद आती है हमारे पास एवरेज स्पीड डिपेंड करती है, जो हमारे पास एवरेज जो स्पीड होती है वो करती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल इंटरवल ऑफ टाइम पे। वेलोसिटी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इंटरवल पे। एवरेज वेलोसिटी होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इंटरवल पे। एंड नाउ एक्सेलरेशन द चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल।
तो इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सबसे पहले जो हमारे पास जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस बाय टाइम के। डिस्टेंस होता है हमारा किलोमीटर में, ये होता है सेकंड को, इसकी यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर सेकंड का, पर सेकंड। नाउ द उस सेकंड आता है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। उसके बाद आता है हमारे पास एक्सेलरेशन। इसके बाद क्या आता है, एक्सेलरेशन। नाउ एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। अब हम बात करते हैं हमारे पास, यदि हम क्या करते हैं 1 आवर को कन्वर्ट करते हैं सेकंड में, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले 1 आवर में नंबर ऑफ मिनट्स कितनी होती हैं, 60 मिनट्स, और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड, और 1 आवर में सेकंड की। हम ये फॉर्मूला लगे हम अपनी यूनिट को चेंज कर सकते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने नंबर ऑफ 100 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब हम एक न्यूमेरिकल यूज करेंगे जिसको हम एक अच्छे तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, अ कार ट्रेवल 4 किलोमीटर इन 3 मिनट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। हमें कार की स्पीड निकालनी है, पर निकालनी किसमें, सेंटीमीटर पर सेकंड में। सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है, 4, टाइम निकालना है सेंटीमीटर में, तो हमने 4 को किलोमीटर में मीटर में चेंज करें, कितना है, 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। अब 3 मिनट निकालनी है, 1 मिनट में नंबर ऑफ सेकंड कितनी होती हैं, 60। ये हमारे पास आता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करें, 1 किलोमीटर इक्वल है 1000 मीटर के, 1 मीटर इक्वल टू है किसके, 100 सेंटीमीटर के। 1 मिनट में नंबर ऑफ सेकंड होती हैं 60 सेकंड। तो ये वैल्यू हमने पुट की है। अब हम इसको जब हम यूज़ करेंगे, इसको क्या पुट किया हमने, 4 किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, मिनट को चेंज कर दिया। हम इसको सोल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये एज इट इज कट गया। अब हमारे पास आया, हम क्या लिख सकते हैं इसको, 40/20 10⁻³ जब इसको सोल्व करेंगे 2.2 × 10⁻³ ऊपर किस में चेंज किया, सेंटीमीटर में, नीचे किया हमने सेकंड में। दिस इज द आंसर। हमें किस में चाहिए था, सेंटीमीटर पर सेकंड में। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। A car is traveling at a speed of 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये आपको क्या दी गई है, स्पीड ऑफ कार कितनी दी गई है, 20 मीटर पर सेकंड। अप्लाई द ब्रेक्स एंड स्टॉप। सबसे पहले आपको ये चीज़ क्या दी गई है, आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि कार की स्पीड क्या है, ये क्या आपकी इनिशियल वेलोसिटी। और जब कार को स्टॉप किया गया, ब्रेक्स लगाए गए, तो कार क्या होगी, स्टॉप्स। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या हो गई, 0। ठीक है। नाउ द टाइम क्या हो गया आपका, 10 सेकंड। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी टाइम इंटरवल। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या आएगी, हमारे पास चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या आएगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आ गई। टाइम कितना आएगा, 10 सेकंड, तो -20/10, यानी कि जो एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। होप यू आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ यदि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।